के जाते हैं और हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम पास की दुकान पे ही जाते हैं। एक व्यक्ति अपने पास की दुकान पे सबसे पहले जाता है। अच्छा, जो सामान अगर ग्राहक को लगा है वो इनसे खरीदने गया है, क्या ये दुकानदार मैडम अपने घर में बना रही है वो सामान? नहीं बनाती है। वो किन से लेकर आती हैं? जो इनसे बड़े थोक वाले होते हैं, और थोक वाले भी अपने घर में वो सामान नहीं बनाते हैं, वो इनसे बड़े जो एजेंसी वाले होते हैं उनसे लेकर आते हैं। और ये एजेंसी वाली मैडम भी अपने घर पे वो सामान नहीं बनाती हैं, वो फैक्ट्री, मिल या कंपनी से सामान को लाती हैं जहां यह सामान बनता है। लग रही है ना फैक्ट्री वाली वैसे? टिप टॉप। अब मान लीजिए हम सब तो धार में हैं, और धार में जितनी भी सामान इस्तेमाल करते हैं सारा धार में तो नहीं बनता है। कोई बॉम्बे में बनता है, कोई दिल्ली में बनता है, कोई हैदराबाद में बनता है, कोई कर्नाटका में बनता है। तो जब भी फैक्ट्री वाला कोई सामान बनाता है, मान लीजिए उसकी कीमत है 100 रुपए, तो करोड़ों लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनको बताने के लिए वो टीवी में प्रचार करवाता है। बिल्कुल सही जगह खड़ी हुई है मैडम। और प्रचार करने वाले कौन होते हैं? ऐश्वर्या भाभी। सेलिब्रिटीज। अच्छा, वो समाज सेवा करते हैं या कुछ पैसे लेते हैं? पैसे लेते हैं। पैसे नहीं, रुपया लेते हैं, वो भी करोड़ों में। और 100 रुपए की अगर चीज बनी है और करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुए हैं, तो इसके दाम बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। जब एजेंसी वाला इस सामान को मार्केट में उतारता है तो भाई इसने भी तो लाखों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, कुछ मुनाफा ये कमाता है। फिर ये चीज थोक वाले के पास आती है, कुछ मुनाफा ये लेता है, और दुकानदार फिर कुछ मुनाफा लेता है। ये चीज 100 रुपए की बनी थी और इस ग्राहक तक आते आते जस्ट डबल हो जाती है, यानी कि 200 रुपए की हो जाती है। एक आम इंसान की मेहनत का, गाड़ी कमाई का 50% पैसा इस बीच के चैनल में चला जाता है। तभी तो ग्राहक को बोलते हैं ना, क्या इंग्लिश में क्या नाम दिया होता है? कस्टमर। जो सारा 50% का जो भार है ना, वो इसी कस्टमर पे आता है, और ये इसीलिए कष्ट से मरता है। 50% पैसा तो इस बीच के चैनल में जाता ही है, लेकिन इस चैनल में एक चीज और होती है जिसका खामियाजा हम जैसे आम लोगों को बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। वो होता है ये जो हमारे एजेंसी वाले भाई होते हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं। इनके पास कुछ तेज तर्रार लोग आते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम ये कंपनी का सामान बेच रहे हो और इसमें तुम्हें 5 रुपए बच रहा है। मेरा सामान सेम दिखने वाला, रैपर तो सेम है, अंदर माल मेरा है नकली। अगर ये सामान मार्केट में उतार देते हो तो पहले के सामान पे 5 बच रहा था, अब 20 बचेगा, तो ये क्या करेगा? कर ले। 20 कमाने के चक्कर में उस सामान को मार्केट में उतार देगा, और वही सामान हम तक जो आता है और हम उस सामान को इस्तेमाल करते हैं, हमें बहुत सी बार मालूम ही नहीं होता है कि अचानक से पेट दर्द हो गया। तो पेट अचानक से कैसे दर्द हुआ? कुछ तो आपने खाया होगा, कुछ ऐसी चीज आपने, कोई मसाला यूज करा होगा जिसको आपने इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट में दिक्कत हो गई। तो ये जो मिलावट है और ये जो पैसा बढ़ रहा है, ये हमारा पैसा है, एक आम इंसान का, एक मिडिल क्लास का, और ये सालों से जा रहा है। लेकिन बढ़ कोई और रहे हैं। हमारे पैसे से दुकानदार की छोटी छोटी दुकानें बड़ी बड़ी हो गई। ये थोक वाला पहले लखपति था, अब करोड़पति हो गया। एजेंसी वाला और बड़ा हो गया। और हम कहाँ हैं आज? वही है। यहाँ धार वाले बहुत सारे बैठे हैं। आप देखिए 15-20 साल पहले हमारे जो हालात थे, आज हम वही हैं। लेकिन आपके पैसे से ये मार्केट की चकाचौंध बढ़ गई। तो क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? yes! क्या आप भी चाहते हैं कि 1000पति से लाखोंपति का सफर तय हो जाए? yes! क्या आप भी चाहते हैं कि लखपति से करोड़पति तक का सफर हो जाए? yes! तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। हमारे माननीय जी श्री टीसी छाबड़ा जी ने कहा कि सामान मैं बना रहा हूं और इस्तेमाल कौन कर रहा है? ग्राहक। तो 10 कदम मैं चलूंगा और 10 कदम ये ग्राहक चलकर आएगा, और हम दोनों हाथ मिला लेंगे। इधर आ जाइए। वाह, क्या बात है। तो ये है हमारा आरसीएम का प्लान।